तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी फ्यूचर में ट्रेड चल रही है। फ्यूचर में मैंने ट्रेड बनाई हुई है बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे। और आप लोगों ने क्या देखा आज के दिन, मैंने थंबनेल में क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें आप 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर आराम से उड़ा सकते हो, आराम से। और एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट का 3,000 रुपए का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। देखिए कैसे। अभी करंट नाउ आप देख रहे हो कि 1,500 रुपए के प्रॉफिट में हम लोग चल रहे हैं। ओवरऑल पीएनएल भी आपको दिख रहा होगा 1,800 रुपए के आसपास का चल रहा है, 1,800 रुपए का भी प्रॉफिट आ गया है। और अच्छा खासा हम लोगों ने ट्रेड बनाया हुआ है। देखिए कैसे आज के मार्केट का मैंने पूरा समझाया हुआ फ्यूचर के चार्ट पे, कैसे हम लोग 200 पॉइंट लेंगे। पहले आप लोग इस एंट्री को समझ लो, उसके बाद मैं पूरी ट्रेड का लॉजिक समझाऊंगा, कैसे आप लोग फ्यूचर पे 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट तक कैप्चर कर सकते हो। लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से ही आपको ट्रेड करनी है। ठीक, सिंपल से अच्छी चीज इसमें यह है कि 15 क्वांटिटी के आसपास बाइंग आती है और ज्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होगा। अगर आपका 80 पॉइंट का भी ऐसा लगता है, क्योंकि फ्यूचर में आप इंडेक्स में ही ट्रेड करो एक तरीके से, तो डिसेंट अमाउंट का लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा 200 पॉइंट तो सीधा 3,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से। और पहली बात, 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो डिमांड सप्लाई जोन होता है वो बहुत अच्छा बनता है। आप देखोगे प्राइस, मैंने क्या बोला था, जब भी एकदम से नीचे की तरफ आ जाए तो पुट हमारा ऊपर उठा होगा। सेम यहां पर ऑप्शन बाइंग भी समझना और इधर फ्यूचर भी समझा रहा हूं। एकदम से नीचे गिरा, कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैंने इधर सेलिंग क्या बनाई थी, एक सप्लाई जोन बनाया था। प्राइस ने यहां पर रिस्पेक्ट किया है, मैंने देखा ठीक है चलो, वापस से आया, मैंने देखा ठीक है चलो, एक नया लो बनाता जा रहा है, वापस से आया, तो इधर मैंने क्या किया था, शॉर्ट किया था। एसएल में इनके पीछे भी रख सकता हूं, लेकिन जो मेरा सेफ एसएल है जिसपे, क्योंकि मैं इसमें आज 200 पॉइंट या 300 पॉइंट के आसपास का देख रहा हूं, तो सेफ एसएल मेरा क्या रहेगा, ये वाला। और इधर मैंने अभी करंट नाउ आप देख रहे हो 1600-1800 तक का प्रॉफिट शो किया था, अभी 1650 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। और यहां पर अभी आप देखोगे एक करेक्शन अच्छी खासी देखने को मिल रही है, लोअर लो का फॉर्मेशन तो बना रहा है। तो हम लोग सिंपल से अपने टारगेट का वेट करेंगे। और अब चलिए समझते हैं फ्यूचर में ट्रेड कैसे लिया जाता है, 200 पॉइंट कैसे कैप्चर किया जाता है मार्केट से, ये सारी चीजें एकदम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट के तरफ, और फ्यूचर में कैसे आप 200 पॉइंट मतलब डेली का 3,000-4,000 रुपए कैसे बना सकते हो वो समझते हैं। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा चाहिए दोस्तों। यहां पर चाहिए आपको 1,14,000 के आसपास का कैपिटल। ठीक है, 1,14,000 के आसपास का आपको कैपिटल चाहिए, सिंपल सा। तो इस पे यही चीज है जो इसकी डिसएडवांटेज है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत है। यहाँ ऑप्शन बाइंग की तरह यहाँ पर डिके की समस्या नहीं है कि भाई प्रीमियम डिके हो गया आप क्या करें। तो यहाँ पर डिके की चिंता नहीं है, अगर साइडवेज है तो प्रॉपर साइडवेज रहेगा, टारगेट है तो आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट ऐसे मिलेगा। तो देखिए सिंपल है, जैसे हम लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं फ्यूचर में, वैसे हम लोग यहाँ पर ऑप्शन के अंदर नहीं कर रहे हैं, हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर कर रहे हैं, किस पे, फ्यूचर के चार्ट पे। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरी चीजें एकदम डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और जैसे कि आपने आज थंबनेल में देखा है कि बैंक निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसपे आप डेली 200 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, डेली 200 पॉइंट कैसे कैप्चर कर सकते हो, विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, विद प्रूवन लॉजिक के साथ, कि कैसे आप 200 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार सर 200 पॉइंट डेली ऑप्शन के अंदर तो पॉसिबल है नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग ऑप्शन के अंदर ट्रेड नहीं करने वाले हैं, और ना कि मैं आज आपको बताऊंगा ऑप्शन के अंदर। आज मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर के अंदर, जिसमें आपके जो नंबर ऑफ चांसेस होते हैं, मतलब 10 में से आपकी 8 ट्रेड सक्सेसफुल ही होगी। स्ट्रेटजी क्या है, सिंपल, मैं डिमांड एंड सप्लाई यूज करता हूं, और डिमांड एंड सप्लाई इतनी बेहतर काम करती है, चाहे आप ऑप्शन बाइंग ले लो, चाहे आप क्रिप्टो में ले लो फ्यूचर के ट्रेड पे, चाहे आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर कर रहे हो, चाहे किधर भी आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक, चाहे फॉरेक्स में गोल्ड वगैरह कर रहे हो या हमारे इंडियन मार्केट में कमोडिटी कर रहे हो, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन हर जगह काम करता है। अभी सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि जो भी इंसान आप लोगों में से देख रहा है जिसके पास 1,14,000 के आसपास की कैपिटल है, वो बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे एलिजिबल है। ठीक, वो बैंक निफ्टी की फ्यूचर पे क्या है, एलिजिबल है। आपको ट्रेड कैसे करना है मैं पूरा एकदम तरीके से समझाने वाला हूं, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक, प्लस दूसरी बात दोस्तों मैं समझा दूं आप लोगों को कि अभी तक जितने भी ऑप्शन बायर हैं उनके ऊपर तो मैंने वीडियो बहुत सारी बना रखी है, आप लोग उस पर ही काम करिए। वही है एक जो मात्र आपको आपकी जो लॉस जनरी चल रही है या आपको प्रॉफिट कमाना है अच्छा खासा, वही आपको प्रॉफिटेबल बना पाएगी। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर के बारे में।
क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास क्या कहते हैं कि सर मेरे पास एक डिसेंट अमाउंट की कैपिटल है 1.5 लाख के आसपास, और मुझे बहुत सारे मेल आते हैं, मैसेज आते हैं, और वो यही कहते हैं कि सर आप हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी बता दो जिससे हमारा 3,000 4,000 तक का प्रॉफिट हमारा फिक्स रहे, उससे ज्यादा अपने को नहीं चाहिए। ठीक, तो मैं उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग फ्यूचर पे ट्रेड करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो आपका लॉस है वो बहुत ही माइनर होगा। कितना होगा? बहुत ही माइनर होगा, क्योंकि 1,14,000 में हमको क्या मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ एक लॉट। मतलब बैंक निफ्टी का एक लॉट कितने का है? एक लॉट मतलब 15 क्वांटिटी का है। तो इस पे आपको इतना क्वांटिटी मिलेगी। अब इस क्वांटिटी में हम लोग 200 पॉइंट कैसे उठाएंगे और कैसे 3,000 रुपए का प्रॉफिट मैं आपको लेके बताऊंगा। पहले तो आप ये देखिए, देखिए आज की अगर ट्रेड की हम लोग बात करें, आज के मार्केट की बात करें, तो आज दिसंबर 2 है जो मार्केट ओपन हुआ है, और मैं यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट खोलूंगा हमेशा की तरह, और अगर आप देखोगे तो ये है हमारा आज का दिन। फ्यूचर का अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है? आज का दिन आपको ये देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि मार्केट एकदम फ्लैट खुलता है ही, मार्केट मतलब ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट गैप अप खुला था, और खुलते से ही मार्केट एकदम कोलैप्स किया नीचे की तरफ, और आप देखोगे ऊपर की तरफ आया, रिट्रेस किया है, और फिर नीचे कोलैप्स किया है। अब मैं कहता हूं कि ठीक है, आप लोग ये वाली एंट्री छोड़ दिए होगे, लेकिन जिसने भी ट्रेड बनाई होगी इस वाली जगह से, तो ऑलमोस्ट वो रिस्की होगा। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं आपको, सप्लाई जोन और डिमांड जोन के तरफ से, अब देखिए कैसे ट्रेड बनाना है। आप देखोगे कि अगर मैं जूम आउट करूं तो मार्केट ने किसका ब्रेकडाउन किया है? इस एरिया का ब्रेकडाउन किया है, आप देख रहे हो। अगर मैं यहां पर लाइन को ड्रॉ करूंगा एक यहां से, तो ये वाला एरिया को मार्केट ने क्या किया है? कोलैप्स किया है। ठीक, आपको दिख रहा है चार्ट पे? ध्यान से देखिए, ये वाले एरिया को क्या किया है? कोलैप्स किया है। अब आप देखोगे तो ये ब्रेकडाउन तो किया है, और मैंने क्या कहा था? देखिए, मैंने हमेशा एक चीज सिखाया, जो पुराने बंदे भी होंगे जो भी ऑप्शन बाइंग करते हैं, आप लोग ऑप्शन बायर को मैंने क्या बताया था? जब भी आपका जो प्रीमियम का चार्ट है वो एकदम से ऊपर चला जाए, मार्केट सुबह खुलते खुलते जो रिसेंट रिट्रेस होगा वहां पर आपको ट्रेड लेनी है। सेम सप्लाई जोन अगर मार्केट हाथ से निकल जाए, तो जब रिसेंट रिट्रेस होगा तब आपको यहां पर ट्रेड बनानी है। और आप देखोगे यहां पर हमारी ट्रेड अच्छी खासी बनी है। आप देखोगे यहां पर सेलिंग, हमारा एक जोन हम लोगों ने क्रिएट कर रखा था, मार्केट खुलते से ही चला गया। कितने बजे मार्केट वापस आता है? 9:40 पे, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप 10-15 मिनट अगर वेट करोगे, देखोगे मार्केट का बिहेवियर क्या है, तो आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ आज मार्केट इधर जाने वाला है। और पुट के तरफ अगर मैं, हम लोगों ने जो एंट्री ली थी वो मेरी ये थी कि देखो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है? मात्र 28 पॉइंट का। टारगेट हमको यहां से कितना? 1:2, 3, 4, 5, 7 देखना है। लेकिन आप देखोगे वहां पर 1:5 दी, हम लोग क्या लेंगे? सिर्फ और सिर्फ 1:3। हम लोग 1:3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब अपने टारगेट नहीं लेंगे। तो यहां पर पहले वाली ट्रेड में हमको 1:3 के हिसाब से 86 पॉइंट के हिसाब से मिला। अब यहां पर 86 पॉइंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। अब चलते हैं हम लोग दूसरी ट्रेड पे। तो दूसरी ट्रेड में मैंने क्या बताया था कि जब भी मार्केट एक लोअर लो बना रहा है, ठीक, और डिमांड जोन हम लोग पहले देखेंगे कि मार्क किधर करेंगे, डिमांड जोन किधर हो सकता है हमारे प्राइस। तो मार्केट यहां से ऑलमोस्ट आप देखोगे ये जगह से उठा है मार्केट, ये वाला एरिया है जो, ये हमारा एक क्या है? डिमांड जोन। ठीक, एक अपन ने डिमांड जोन भी बनाया है ये वाला। देखेंगे कि हम लोगों ने 1:3 के हिसाब से यहां पर अपना एग्जिट कर दिया 1:3। ठीक, 1:3 ही लेना है अपने को, ज्यादा नहीं लेना है। अभी दिखाता रहूंगा कैसे 200 पॉइंट मिलेगा। आप देखोगे प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो हमारे लिए हम लोगों ने देखा कि ठीक है, ये मार्केट का हमारा एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिमांड जोन भी बना रखा है और इधर भी ऑलमोस्ट बना है। और इसके जाने के बाद जब प्राइस नीचे आया, तो आप देखोगे यहाँ पर मार्केट करेक्शन करने के लिए नीचे आने के बाद हम लोगों ने जब दोबारा एंट्री बनाई जस्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके पीछे के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना पॉइंट चाहिए हमको? 1:3। और अगर हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो हमारा 1:3 कहां पर आएगा? ये ऑलमोस्ट इस रेंज पर, मतलब 174 पॉइंट अपन ने क्या किया है? कैप्चर किया है। मार्केट ने दिया कितना है अगर आप देखोगे, तो ये मेरे ख्याल से 400 पॉइंट से भी ज्यादा दिया है। मतलब ये ट्रेड अगर कंटिन्यू रखते तो आपका मोर देन 4K के आसपास का प्रॉफिट होता, प्लस हमारा 1K के आसपास तो यही प्रॉफिट हो गया। मतलब आज के दिन पे हम लोगों ने 5,000 के आसपास कमाया, सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन के मदद से। अब
आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पर एंट्री का सबसे बड़ा देखो फायदा क्या है कि फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो तो इसमें आपको जो प्रीमियम होता है वो डिके वगैरह नहीं होता है, ठीक। इसमें डिके की चिंता नहीं, अगर मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज ही रहेगा इंडेक्स का मार्केट, ठीक। और अगर इंडेक्स में ऊपर गया तो इधर भी ऊपर जाएगा, इंडेक्स में नीचे गया तो इधर भी नीचे जाएगा। मतलब ऐसा कुछ भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि अरे यार प्रीमियम तो बढ़ी ही नहीं रहा है। ऑप्शन बाइंग में अगर आप देखने को मिलेगा तो ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी समस्या क्या है, प्रीमियम जो डिके हो जाता है साइडवेज। अब ये वाला जो मार्केट यहां से यहां तक चला है पूरा साइडवेज मार्केट था, प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके, और उसके बाद यहाँ पर जो रैली देखने को मिली है और यहाँ पर सेम रैली वहां पर भी देखने को मिली है अपने फ्यूचर के चार्ट पे भी, इंडेक्स के चार्ट पे भी, तो इधर भी वही मिला है। तो फ्यूचर का एडवांटेज आपको ये है। ऐसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पर मैं प्रीवियस डे की बात करूं 29 तारीख की, तो आप देखोगे क्या देखने को मिल रहा है। ये है 29 तारीख का मार्केट, 9:15 का। ये मार्केट ऊपर जा रहा है और हम लोगों ने वेट किया और देखा कि रीसेंट पीवट को इसने ये क्या किया है, ब्रेक किया है। इसको क्या किया है, ब्रेक किया है। मैं कुछ नहीं करूंगा, देखो बहुत सिंपल सा है। इधर मैं एक अपना सप्लाई जोन मार्क कर दूंगा कि भाई प्राइस जब भी इस रेंज पर आएगा तो मैं क्या बनाऊंगा, ट्रेड बनाऊंगा। क्योंकि हमारा क्या है, इसने ब्रेकडाउन किया है, ये वाला ब्रेकडाउन किया है। अब जब मैंने क्या कहा था, जब ब्रेकडाउन प्रॉपर कर दे, ये वाला प्रॉपर ब्रेकडाउन कर दिया है, तो प्राइस यहां पर आया आपको एंट्री दिलवाने के लिए, देखो दोबारा से आया है। यहां पर अगेन हम लोग ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड के साथ घुसेंगे। एक बार जाने देंगे हम लोग, एक बार चेक करेंगे कि हाँ भाई ये हमारा जो एरिया है वो सही है कि बुरा है। और 1:3 के हिसाब से हमको यहाँ पर भी टारगेट मिला है ऑलमोस्ट 153 पॉइंट के आसपास। मार्केट ने कितना दिया है, 200 पॉइंट इस ट्रेड पे, 200 पॉइंट से ज्यादा दिया है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट हमको कितना दिया है, 338 पॉइंट। तो यहां पर भी आपको कितने पॉइंट का, कितने रुपए का फायदा हुआ, ऑलमोस्ट 3K का प्रॉफिट। मतलब 15 क्वांटिटी इंटू आप 200 भी लोगे तो आपका कितना, 3,000 रुपए का प्रॉफिट है। और यहाँ पर तो 338 पॉइंट का मौका दिया है मार्केट ने आपको। तो देखो दोस्तों ये चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी है। अब देखिए यहां से मैं डिमांड जो नहीं बना दूंगा, देखो यहां से कोलैप्स हुआ, एक बार टारगेट मिला। अब जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो वो उठेगा भी तो रिट्रेस भी तो करेगा, और आप फ्यूचर के चार्ट पे ट्रेड ले रहे हो। ये वाला लो था, तो मैं देखो सिंपल सा आप लोगों के सामने फिर से जोन मार्क करता हूं। ये वाला लो था, इसी के कैंडल का जस्ट हाई का अपन ने मार्क किया, और आप देखोगे फिर से हम लोग यहाँ पर प्राइस देखो, ये लो हमने मार्क किया, ये लो किया, प्राइस ने अचीवमेंट करी। अगर लो आ रहा होता जैसे तो ये भी तो लो बना ही देता ना। लेकिन हमने ट्रेड कब ली, हमने ट्रेड ली जब ऊपर की तरफ अचीवमेंट किया, नीचे आया, फिर ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया, जस्ट इसी के पीछे का हम लोग लेंगे टारगेट। तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फिर से हम लोगों ने फ्यूचर में ट्रेड बनाया और इस जगह पे स्टॉप लॉस रखा जस्ट इसके पीछे का रिसेंट पीवट, ये वाला ले लेते हैं, ठीक। और टारगेट हमारा कितने पॉइंट का दिया ऑलमोस्ट मार्केट ने उसी दिन, 311 पॉइंट का। मतलब नीचे का आपको 300 पॉइंट, ऊपर का आपको 300 पॉइंट। मैं तो आपको 200 पॉइंट लेने के लिए बोल रहा हूं। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 200 पॉइंट लेते हो, ठीक, सीधा सीधा 200 पॉइंट का टारगेट रखते हो, तो 15 क्वांटिटी के हिसाब से आपको 200 का सीधा सीधा मुनाफा होता है 3,000। और 3,000 आप 10 में से 8 ट्रेड बार सक्सेसफुल करोगे, करोगे ही करोगे। तो इस तरीके से आपको ट्रेड वगैरह बनानी है दोस्तों, ज्यादा आपको चीजें सोचनी नहीं है। सिंपल आपका यही सेटअप होना चाहिए कि मुझे 10 में से 8 ट्रेड बनानी है जो कि सक्सेसफुल होंगी 200, और आप 3,000 इंटू 8 करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया। क्योंकि यहां पर आपको प्रीमियम डीके की चिंता नहीं है। सप्लाई जोन डिमांड जोन कैसे ढूंढना है मैंने आपको बेसिक सा बता दिया। चलिए मैं और पीछे चलता हूं। अब मैं 28 तारीख के ट्रेड को डेली में आपको दिखा सकता हूं कितने पॉइंट मिल रहे हैं मार्केट से, ठीक। आप देखोगे प्राइस ये रहा 9:15 की मार्केट, मार्केट खुलते से ही एक ऊपर की तरफ दिखाया। मैंने क्या कहा था कि जब प्राइस ऊपर जाने लग जाए, नीचे ही ना, यहां तो वही डिमांड जोन वाला सीन बन गया। तो हम लोग को जो भी रिसेंट लो होगा उसी को हम लोग को मार्क करना है। आप देखो ये अच्छा खासा प्राइस ऊपर की तरफ गया है, हम लोगों ने क्या किया है, लो मार्क किया। तो लो अपन मार्क करेंगे, जस्ट इसी के नीचे का अपन क्या लगाएंगे, एक ये वाली लाइन बनाई हमने हॉरिजॉन्टल। सेकंड कैंडल के हाई का अपन ने बना दिया ये वाला, ठीक। आप देखोगे सेकंड कैंडल के हाई का अपन ने मार्क कर दिया। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि प्राइस इधर से ऊपर की तरफ गया है, रीसेट दिया है, और रीटेस्ट करने के बाद अपने को कितने पॉइंट की रैली देखने को मिली, 62 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। टारगेट यहां से अगेन 311 पॉइंट, 300 पॉइंट फिर आप देखते रहना, मैंने 200 पॉइंट बोला था आपको थंबनेल में, 300 पॉइंट की फिर से रैली।
ठीक, स्टॉप लॉस कितना है 62 पॉइंट। अगर आप 15 इंटू 62 कर दो, एक सबसे अच्छी चीज ये है आपको कि यहां पर आपको मिल कितना रहा है डिमांड जोन पे, 200 पॉइंट से ज्यादा जा कितना रहा है, 60-70 पॉइंट जा रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये, अगर 100 पॉइंट भी जा रहा होगा तो कोई इशू नहीं है। आप देखोगे कि टारगेट आपका 200 है तो फिर 100 का आपको 300 पॉइंट लेना पड़ेगा, सिंपल। लेकिन डिमांड जोन जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। अभी देखिए ये क्या किया है, सिंपल सा, मार्केट ने नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ठीक, ये पिवट बनाया, ऊपर जाते ही ये तोड़ दिया। अब जब तोड़ा तो इधर क्या एंट्री दी है मार्केट ने? जी हाँ दी है। आप देखोगे मार्केट ने एंट्री दी है, फिर से आपको 300 पॉइंट मिले उसी दिन पे। ये देखो, ये इसका ब्रेकडाउन आया है, इधर एंट्री आई है। हम लोग स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? जस्ट प्रीवियस पिवट के पीछे का टारगेट 1:2 लेंगे। कितना? 300 पॉइंट फिर से मिला है, लेकिन इस बार 300 नहीं मिला, ऑलमोस्ट 537 पॉइंट। तो आप देख रहे हो 537 पॉइंट फिर से अगेन मिल गया। तो 500 नहीं लेना है, मैं बता रहा हूं आपको कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन यहां पर कितना अच्छा काम करता है। अभी देखिए जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो हम लोग को क्या करना था? बस लाइन ही तो लगानी थी इसके नीचे, ठीक है। और फिर सेकंड कैंडल के हाई पे अपन ने क्या कर दिया? मार्क कर दिया। प्राइस ऊपर तो गया यहां से, लेकिन क्या ऊपर की तरफ आया? ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया? यहां पर नहीं किया, कोलैप्स कर गया, ठीक है। हम लोगों ने फिर से अपने लाइन को शिफ्ट कर दी और फिर से अपन ने एक कैंडल के नीचे और इस कैंडल के ऊपर, फिर से अपन देखेंगे क्या प्राइस ऊपर की तरफ गया है यहां से? जी हाँ, ऊपर की तरफ गया है। क्या हमको ट्रेड में एंट्री मिली है इस बार? अभी देखिए फिर से इधर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, लेकिन कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ देखते हैं, और हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो 77 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट कितना मिला है? 1:48, ठीक, स्टॉप लॉस हिट। अब आप देखोगे कि फिर से प्राइस ने नीचे की तरफ रिएक्ट किया है। रिएक्ट करने के बाद क्या दिया है हम देखेंगे, ऑलमोस्ट ये वाली सेकंड कैंडल का हाई, और इसने ऑलमोस्ट अब दिया है। जी हाँ, अब देखा है, दिया है इसने। और ये वाला जो ट्रेड था हमारा, ये ऑलमोस्ट लॉन्ग पोजीशन अपन ने यहां बनाया और टारगेट जस्ट 200 पॉइंट, एकदम करेक्ट 200 पॉइंट है। और ये वाला जो प्राइस ऑलमोस्ट यहां पर था, नहीं आया इधर से, तो अपने को कितना दिया है? अगर इसके पीछे का स्टॉप लॉस रखेंगे तो 159 पॉइंट। मतलब अगर यहां पर हम लोग वेट करते आने का, देखिए जो आया है फिर क्लोज दिया है ग्रीन कैंडल पे, इधर ही हम लोगों ने लाइन बनाई थी ना, इसके जस्ट कैंडल के हाई का मार्क किया, लेकिन इधर प्राइस आया नहीं। कोई बात नहीं, प्राइस आया इस रेंज पे, लेकिन एंट्री तो लेते नहीं। ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया कब? भले आप इधर भी कर लो चाहे इधर भी कर लो, आपको टारगेट 200 पॉइंट का मिला ही मिला है, ठीक। फिर इधर सेलिंग का आया है, फिर इधर से बाइंग का आया है। मैंने आपको रिटेस्ट करके सारी चीजें एकदम ध्यान से दिखा दी। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको, अगर आपके पास 1,14,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो आप लोग फ्यूचर पे ट्रेड कर सकते हो। एक आपको डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट का नजरिया भी मिल जाएगा, 3K के आसपास का, ठीक, सेफ जिसको बोलते हैं। लेकिन आपको जब लॉस होगा तो बहुत छोटा सा लॉस होगा, तो आप एक दिन का आप 1,000-1,500 रुपए का लॉस रख सकते हैं, 3,000 या 4,000 रुपए का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड बनाना चाहिए फ्यूचर के अंदर। और आज मेरे को फ्यूचर की क्लास लानी थी, इसीलिए मैंने फ्यूचर के बारे में बताया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहना था कि सर मेरे पास 1-1.5 लाख रुपए है, मेरे को ज्यादा रुपए नहीं कमाना है मार्केट से, 3,000 रुपए के आसपास भी अगर मैं डेली का कमा लेता हूं तो मेरे लिए इतना इनफ है। तो इनफ के चक्कर में आपके लिए मैंने ये बता दिया है कि कैसे आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन देखना है, और सिर्फ ये 1 मिनट का है। मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ, किसी दिन चलता हूँ 19 तारीख के मार्केट पे। तो 19 तारीख का मार्केट किधर है? नीचे होगा। तो देखो जैसे 19 तारीख का मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है? मार्केट खुलते ऊपर गया, नीचे आया। हम लोग को देखने को मिला कि इधर हम लोग को क्या एक लो नहीं बनाया है, प्लस इधर अपन डिमांड जोन भी था। तो जस्ट सेकंड कैंडल का अपन ने हाई मार्क किया। आप देखोगे प्राइस ने कितने पॉइंट की मूवमेंट दी है, रैली दी है, ये दी है ऑलमोस्ट हमको 200 पॉइंट की अगेन, ठीक है, 325 पॉइंट। अब कई लोग बोलेंगे सर रिटेस्ट तो अच्छा किया नहीं, एकदम से बाइंग आ गई, ठीक है। जिस बंदे का छूट गया, मान लो इस बंदे का छूट गया रैली ये वाला, तो क्या करेगा वो? रिसेंट लाइन नीचे और उसके बाद मार्केट की सेकंड लाइन की ये ऊपर, प्राइस ऊपर गया है, जी हाँ ऊपर गया है। ग्रीन कैंडल पे कौन सा क्लोज किया? इसने किया है। जस्ट इसी के पीछे की एंट्री और स्टॉप लॉस ये रहेगा। टारगेट क्या दिया है? 242 पॉइंट अगेन दिया मार्केट। तो आप लोग देखोगे
कि कितना भी पीछे चले जाओ, 200 पॉइंट डेली का मार्केट का है आपका। चलो ये देखो यहां पर क्या देखने को मिला है, यहां पर आप देखोगे मार्केट में एक बाइंग आई और फिर एक सेलिंग आई, इस एरिया को तोड़ा है, ठीक, इस एरिया को तोड़ा है, नहीं तो इस एरिया को भी तोड़ दिया है, ये वाला एरिया। अब मैं क्या लगाऊंगा, इस वाले एरिया को भी अगर तोड़ा, ये पीवट ही है ना, ये उठ के तोड़ दिया इसका, इधर क्या लगाऊंगा, एक मैं सप्लाई जोन मार्क करूंगा कि मार्केट में जब भी इधर से एक सेलिंग आएगी तो मैं इधर पे बेचने की सोचूंगा। आप देखोगे प्राइस आया है क्या, जी हाँ आया है। कितनी बार आया है, अपन आप लोग ट्रेड देखने वाले हैं कि कितना पॉइंट दिया है। तो हम लोग शॉर्ट पोजीशन करेंगे, यहाँ पर अपन लगाएंगे 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट कितने पॉइंट का दिया है, 140-39 पॉइंट, मतलब 1:3 के आसपास टारगेट है, 42 पॉइंट का एसएल था। तो देखो जिस दिन साइडवेज था प्रॉपर, उस दिन भी हमको मार्केट ने 140 पॉइंट दिया है। और दोस्तों आप लोगों को सिंपल सा यही डिमांड सप्लाई ढूंढना है। अब देखो अगले दिन वो मार्केट बता कर गया कि भाई मैं अगले दिन डिमांड जोन पे दूंगा, क्योंकि अगर मैं बनाऊं ये वाला इसका लो, करंट लो का हाई, प्राइस ऊपर गया है नीचे आया है, यहीं पर हम लोग ट्रेड बना के छोड़ देते ओवरनाइट वाला, जिसको बहुत सारे लोग बीटीएसटी बोलते, फ्यूचर में पे आप लोग होल्ड कर सकते हो। तो मार्केट किधर खुला है, ऑलमोस्ट 244 पॉइंट तो मार्केट में आपको खुलते ही मिल गया। और अगर हम लोग देखें तो ये तो ऑलमोस्ट कितने पॉइंट गया, 500, फिर ये जो हम लोग को सेकंड टारगेट मिला तो 670 पॉइंट, मतलब आपको 9,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट। लेकिन ये जो है, ये आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे तभी आपको ट्रेड मिलेगी। और सेम आपको ऐसे ही ट्रेड बनानी है दोस्तों, जो सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, डिमांड जोन और सप्लाई जोन ढूंढो। अब जैसे ये है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट खुला है, एकदम डोजी कैंडल बनाया ऊपर, फिर नीचे बनाया है, मतलब एक डिमांड जोन हमारा बना है, क्योंकि यहां से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, और सेकंड कैंडल का हाई। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड कैंडल में जब वापस से आया है प्राइस, तो एकदम से एक रैली देखने को मिली है। रैली देखने के बाद हमने स्टॉप लॉस 67 पॉइंट का टारगेट क्या दिया है, जी हाँ टारगेट दिया है अगेन 271 पॉइंट का। बहुत सिंपल है, ठीक। उसके बाद आप देखोगे फिर से सप्लाई जोन का, तो जो लगातार एक हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा था, ये देखो बन रहा है, और ये वाला है रिसेंट पिवट, और इसने तोड़ा। जैसे ही तोड़ा आप देखोगे यहां पर नहीं दिया हमको ट्रेड, इधर ही दिया है, वो जो हम लोगों ने बनाई थी ना शॉर्ट की ट्रेड, उधर ही दिया है, उधर वापस रिटेस्ट ही नहीं किया। तो हमारी फिर भी एक दिन में 271 पॉइंट के आसपास। फिर से आप चल दो, और भी कोई कुछ देखना है बैक टेस्ट। आप देखो 13 तारीख का मार्केट, 13 तारीख के मार्केट पे देखो, मार्केट खुलते से ही क्या एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, ठीक। मार्केट ने क्या किया, कोलैप्स किया, 9:30 हुए, अब जाके 9:40 हुए। इसके पास का क्या हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक सप्लाई जोन मार्क करेंगे। सप्लाई जोन के लिए कुछ भी नहीं, प्राइस रेंज लो और जस्ट इसके पीछे का क्या लगा दो, सप्लाई रेंज। और देखोगे मार्केट का प्राइस नीचे जब गया है, ऊपर आया है, यहां पर एंट्री दी है, टारगेट क्या दिया है आपके सामने फिर से दिख रहा है। फिर से मैं लगा के शॉर्ट पोजीशन लगा के 200 पॉइंट आपको लेके दिखा दूंगा। 63 पॉइंट का एसएल, टारगेट कितना दिया, बाप रे बाप, 520 पॉइंट के आसपास का लो लगाया है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन पकड़ना आता है, ठीक, प्राइस एक्शन आपको चीजें समझ में आती है, और सबसे बड़ी चीज है आपको डिमांड एंड सप्लाई। मैं आपको एक डायग्राम बना के फाइनली समझा देता हूं कैसे बनती है डायग्राम। तो देखिए, डिमांड जोन का अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, तो डिमांड जोन में आपको जैसे मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है, अब जब गिर रहा है तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, ये ड्रॉ करनी है। अब मार्केट वापस से नीचे गिरा ऐसे, तो फिर से वो हॉरिजॉन्टल लाइन इधर मार्क कर दो, ठीक है, ये लाइन मिटा दो। अब क्या करेगा मार्केट, जब यहां से उठेगा तो हम लोग को सेकंड कैंडल पे, लो के सेकंड कैंडल के, मतलब प्रीवियस कैंडल के सेकंड पे हम लोग को दो लाइनें बना देनी। प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, जब नीचे आया है और इधर ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, लेनी है, आपको एंट्री लेनी है। और आप देखोगे यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, ऐसे ये प्रॉफिट हमारा होगा। तो दिस इज द पावर ऑफ डिमांड जोन। हम लोग को सप्लाई जोन कैसे देखना है, हम लोग देखेंगे सप्लाई जोन के लिए कि मार्केट जब लगातार ये उठ रहा है, एक हायर हाई बना रहा है, और जो भी पास का पिवट टूटा, जैसे ये वाला पिवट टूट गया, तो बस यहीं पर आप एक क्या कर लो, लाइन ड्रॉ कर लो। जब भी प्राइस आपके इधर रेंज पर आएगा, इसके पीछे का एसएल होगा, ठीक है, जस्ट, और इधर आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:3, 4 जो भी है, या 200 पॉइंट का सीधा टारगेट लगा लिया करो, आपको वो लेना है।
मतलब 200 पॉइंट लगाओगे सीधा सीधा आपका 3,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमको ट्रेड बनानी होती है। डिमांड जोन सप्लाई जोन बहुत ईजी है। मैं आपको कल के दिन भी फ्यूचर में ट्रेड लेके दिखाऊंगा। प्लस आज के दिन मैंने कितने पॉइंट कैप्चर किए फ्यूचर में, ऑलमोस्ट 15 मतलब 150 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए हैं पुट की तरफ का। तो उसकी तो मैं वीडियो डाल ही देता हूं, उसमें आप देख लेना। और प्लस यही चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी है दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह समस्या हो तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और सवाल अपने। प्लस मैं लाइव सेशन पे आता हूं क्रिप्टो के, तो लाइव सेशन पे क्रिप्टो का हो गया, इंडियन मार्केट का हो गया, प्री डिटरमाइंड बताता हूं कि कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे मैंने कल के दिन बताया था कि कल मार्केट अगर गैप अप खुलता है कितना 10-15 पॉइंट, तो पुट की तरफ एंट्री है। फ्लैट खुलेगा तो मतलब फ्लैट ही खुला था आज, 10-15 पॉइंट मतलब फ्लैट, पुट की तरफ एंट्री है। खुलते ही मार्केट ने 300 पॉइंट की मूवमेंट दी और हम लोगों ने पुट में खुलते ही 9:15 पे अपनी ट्रेड पंच की थी और खुलते ही हमारा 2400 रुपए का प्रॉफिट हुआ था एक क्वांटिटी से। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ट्रेड बनाते हैं अपनी। आई थिंक आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और कोई भी डाउट हो तो शाम को जरूर मिलते हैं चैनल पे लाइव, आप मेरे से आके सारी चीजें डिटेल में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।